प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ई बुक के साइंस के पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए आज हम इसका पेज नंबर 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे और आगे के पेजों का अध्ययन आपको इसी प्रकार करवाया जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है कि अगर आप गर्मियों में दूध को कमरे में ही रख दें। लोहे का तवा, तसला, कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है कि लोहे से बनी चीज़ें अगर नमी के संपर्क में आ जाए, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। हम देखेंगे कि ऊपर की जो भी परिस्थितियाँ थीं, इन सब में जो प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति होती है या उनकी पहचान होती है वो बदल जाती है। जैसे हम दूध को जब कमरे में रखते हैं तो वह पहले दूध होता है और गर्मियों के मौसम में अगर हम उसे 3 या 4 घंटे बाद देखें तो दूध जो है वो फट जाता है, खराब हो जाता है। आगे हमारे पास आता है कि पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भौतिक अवस्था वह होती है जिसमें हम पहले वाली अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन वह होता है जिसमें हम पहले वाली जो स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम एक क्रिया करेंगे। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को आप शिक्षक के सहयोग के द्वारा ही करेंगे और अपनी आंखों पर चश्मा पहन लेंगे। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से रगड़कर साफ कर लीजिए। कि आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और इसे रेगमार से साफ कर लेना है। इसे चिमटी से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को कांच के ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। कि आपने देखिए, इसने चित्र में दिखाया है कि आपने मैग्नीशियम रिबन को टोंग की सहायता से पकड़ा या चिमटे की सहायता से पकड़ा और उसे जलाना शुरू कर दिया स्पिरिट लैंप की सहायता से, और उससे जो वाइट कलर का जो पदार्थ है वो बनता है उसे कांच के गिलास में इकट्ठा कर लिया। आगे पेज नंबर 2 में हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो चमकदार सफ़ेद रंग की लौ के साथ जलता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और यह सफ़ेद रंग का पाउडर बनाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक क्रिया। आगे इसी प्रकार इसने 2 क्रियाकलाप और, जैसे क्रियाकलाप 1.2 और क्रियाकलाप 1.3 दिया हुआ है। 2 में इसने बोला कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटाशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। तो आप क्या देखेंगे? और उसी प्रकार उसने क्रियाकलाप 1.3 में बताया है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या फिर परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। ठीक है, अम्ल को सावधानी से मिलाना चाहिए क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया बनती है। क्या जिस्त के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है आपको? शंक्वाकार जो फ्लास्क या फिर जो परख नली है,
इसको स्पर्श करने पर इसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है। जब आप इस परख नली को स्पर्श करेंगे तो आपको यह थोड़ी गर्म प्रतीत होगी। ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेषण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उसमें से उत्सर्जन होता है और उसके तापमान में परिवर्तन होता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय से हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब आ गया रासायनिक अभिक्रिया। क्रियाकलाप जो हमने 1.1 पिछले पेज पे किया है उसका विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे अगर हम वाक्य के रूप में लिखें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसे हम संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने मिलकर बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक उत्पाद है जो कि नया बना है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। अब इन दोनों बीजों को आपने ध्यान से सुनना है और साथ में इसको पढ़ना है।